नामांकन पत्र या नॉमिनेशन फॉर्म को आसान भाषा में समझिए। मतलब उम्मीदवार नामांकन फॉर्म भरते समय कोई कॉलम खाली छोड़ दिया, शपथ नहीं ली, सिक्योरिटी मनी जमा नहीं कराई या नामांकन पत्र के प्रत्येक पेज पर साइन नहीं किया, नियमों के मुताबिक प्रस्तावक नहीं दिए, अपने आपराधिक रिकॉर्ड और संपत्ति की जानकारी। याद रखना कि चेक लिस्ट दिए जाने के बाद उम्मीदवार को कोई फोन नहीं करेगा। चुनाव लड़ने से पहले कुछ बातें जो आपको जाननी चाहिए। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के तहत कोई व्यक्ति राष्ट्रीय पार्टी और क्षेत्रीय पार्टी के उम्मीदवारों को कम से कम एक प्रस्तावक चाहिए और जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं उनको 10 प्रस्तावक चाहिए। प्रत्येक उम्मीदवार को जमानत राशि के रूप में कुछ पैसे जमा करने होते हैं। अगर किसी व्यक्ति को किसी मामले में 2 साल की सजा हो चुकी है, ऐसा व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता। नमस्कार, मैं नीलेश कुमार आरजे। इस समय भारत में चुनावों का माहौल है, तो आइए चर्चा करते हैं कि किसी उम्मीदवार को चुनाव लड़ने से पहले उसका जो नामांकन पत्र है, नॉमिनेशन फॉर्म है, वो रद्द कैसे कर दिया जाता है, उसको खारिज कैसे कर दिया जाता है और फिर वो चुनाव नहीं लड़ पाता। आखिर क्यों? नामांकन पत्र या नॉमिनेशन फॉर्म को आसान भाषा में समझिए कि जो भी व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है उसको अपना बायोडाटा या निजी जानकारी जिस फॉर्म में भर के निर्वाचन अधिकारी को देता है, उसी को नामांकन पत्र या नॉमिनेशन फॉर्म कहा जाता है। जब भी भारत में लोकसभा, विधानसभा या दूसरे चुनाव होते हैं तो प्रत्येक उम्मीदवार को नामांकन फॉर्म भरना होता है। कई बार ऐसा देखा गया है कि नामांकन फॉर्म कैंसिल हो गया या खारिज कर दिया गया, जिससे उम्मीदवार चुनाव नहीं लड़ पाता। पहली बात तो आप यह जान लीजिए कि जब भी कोई उम्मीदवार लोकसभा या विधानसभा चुनावों के लिए रिटर्निंग ऑफिसर या असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर के सामने नामांकन पत्र दाखिल करता है तो उसी वक्त नामांकन पत्र की जांच की जाती है। नामांकन पत्र में जब अधिकारियों को कोई कमी नजर आती है, उसी वक्त वो उम्मीदवार को एक चेक लिस्ट देते हैं जिसमें यह बताया जाता है कि नामांकन पत्र में आपने कहां कहां पे कमी कर रखी है, जाइए और उसको पूरा भर के लाइए। मतलब उम्मीदवार नामांकन फॉर्म भरते समय कोई कॉलम खाली छोड़ दिया, शपथ नहीं ली, सिक्योरिटी मनी जमा नहीं कराई या नामांकन पत्र के प्रत्येक पेज पर साइन नहीं किया, नियमों के मुताबिक प्रस्तावक नहीं दिए, अपने आपराधिक रिकॉर्ड और संपत्ति की जानकारी, साथ ही पढ़ाई लिखाई समेत दूसरी अन्य जानकारी वाले एफिडेविट नहीं जमा कराए, तो इन कमियों के बारे में उम्मीदवार को बताया जाता है जो उन्होंने नामांकन पत्र में छोड़ रखा है। चेक लिस्ट में उम्मीदवारों को यह भी बताया जाता है कि आपके नामांकन पत्र में क्या कमियां हैं और उसको कितने तारीख से पहले आपको पूरा करके रिटर्निंग ऑफिसर को जमा करना है। अगर उम्मीदवार चेक लिस्ट में दी गई कमियों को समय से पहले पूरा करके रिटर्निंग ऑफिसर को जमा कर देते हैं तो ऐसे व्यक्ति उम्मीदवारों का नामांकन पत्र या नॉमिनेशन फॉर्म कैंसिल नहीं होगा। लेकिन चेक लिस्ट में बताई गई कमियों को यदि कोई उम्मीदवार पूरा नहीं करता है तो जब भी नामांकन पत्र की जांच होगी तो ऐसे उम्मीदवारों का नामांकन रद्द कर दिया जाएगा या कैंसिल कर दिया जाएगा और फिर वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। याद रखना कि चेक लिस्ट दिए जाने के बाद उम्मीदवार को कोई फोन नहीं करेगा, ना दूसरे तरीके से उसको याद दिलाया जाएगा कि जो कमी रह गई उसको जल्दी पूरा करो और रिटर्निंग ऑफिसर के पास जमा करो। यह आपकी खुद की जानकारी है कि तय समय सीमा के अंदर अपनी कमियों को पूरा करो और रिटर्निंग ऑफिसर के पास नामांकन पत्र जमा कराओ। चुनाव लड़ने से पहले कुछ बातें जो आपको जाननी चाहिए। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के तहत कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक है और उसका नाम वोटर लिस्ट में है और चुनाव लड़ने की जो निर्धारित उम्र है वो पूरी कर चुका है तो देश के किसी भी भाग से चुनाव लड़ सकता है। राष्ट्रीय पार्टी और क्षेत्रीय पार्टी के उम्मीदवारों को कम से कम एक प्रस्तावक चाहिए और जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं उनको 10 प्रस्तावक चाहिए। प्रस्तावक का मतलब आसान भाषा में समझिए कि जिस निर्वाचन क्षेत्र से आप चुनाव लड़ रहे हैं वो वहां का मतदाता है और वो आपको जानता है। प्रत्येक उम्मीदवार को जमानत राशि के रूप में कुछ पैसे जमा करने होते हैं। यदि आप चुनाव जीत जाते हैं तो वो पैसा आपको वापस मिल जाता है। लेकिन यदि आप जिस निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं और वहां पे जो वैध वोट पड़े हैं उसका यदि आप 6% वोट हासिल नहीं कर पाते तो वो पैसा आपका नहीं मिलेगा। इसको बोलते हैं इस उम्मीदवार की जमानत जब्त हो गई। लोकसभा चुनावों में सामान्य और ओबीसी वर्ग के लोगों को 25,000 रुपया जमानत राशि के रूप में जमा करना होता है। वहीं एससी और एसटी वर्ग के उम्मीदवारों को 12,500 रुपया जमानत राशि के रूप में जमा करना होता है। वहीं विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनावों में यह राशि अलग अलग होती है। अगर किसी व्यक्ति को किसी मामले में 2 साल की सजा हो चुकी है, ऐसा व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता। साथ ही एक उम्मीदवार 2 सीटों से चुनाव लड़ सकता है। जैसे इस बार राहुल गांधी केरल के वायनाड से भी चुनाव लड़ रहे हैं और यूपी के रायबरेली से भी लड़ रहे हैं। 2014 में भी नरेंद्र मोदी
गुजरात से भी चुनाव लड़े थे और यूपी से भी चुनाव लड़े थे। नामांकन फॉर्म भरने के बाद यदि आपका मन पड़ जाए कि चुनाव नहीं लड़ना है तो नामांकन वापस लेने की भी प्रक्रिया होती है। इसके लिए संबंधित उम्मीदवार एक एफिडेविट में घोषणा करता है और अपनी जानकारी बताता है कि वह क्यों नामांकन पत्र वापस लेना चाहता है। फिर निर्वाचन अधिकारी वेरीफाई करते हैं उस एफिडेविट का और उसका नाम वापस कर दिया जाता है।